स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी चैनल पे। मैं आचार्य संजय। अब तक हम लोग द्वितीय भाव पे भी बात कर रहे थे। द्वितीय भाव धन भाव, वाणी भाव था और द्वितीय भाव जिसका पीड़ित होता है, स्वाभाविक तो उसके पास सब रहेगा, धन नहीं रहेगा। द्वितीय भाव से वाणी देखते हैं, द्वितीय भाव से धन भी देखते हैं। द्वितीय भाव अगर पाप कर्तरी में फंसा, भाव बल में कम है, पाप ग्रहयुक्त हुआ है, किसी शुभ ग्रह का किसी भी प्रकार का दृष्टि वहां नहीं आ रहा है और उसमें कहीं से भी विगत 5-7 साल से द्वितीय भाव के ऊपर प्रचंड रिसर्च अन्वेषण करने के बाद ये समझ में आया कि वाणी पीड़ित, धन पीड़ित। वाणी से धन का संबंध, जैसे एक सूत्र है द्वितीय से पंचम और पंचम से, जब किसी का द्वितीय पीड़ित होता है, अच्छा भोजन नहीं मिलता है तो पंचम पेट का रोग होता है, पंचम पीड़ित होता है। और पंचम अगर पीड़ित हो रहा है कहीं ना कहीं से, तो 2, 3, 4, 5 चतुर्थ भाव, पंचम से चतुर्थ भाव 5, 6, 7, 8, यानी उसका गुप्त स्थान पीड़ित होता है। यानी वैसा व्यक्ति को गुप्त धन नहीं प्राप्त हो सकता, सडन मनी, सडन धन प्राप्त नहीं हो सकता, गुप्त विद्या में वो पारंगत नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीय पे बैठा कोई भी पाप ग्रह का दृष्टि अष्टम पे जाएगा। द्वितीय भाव में वो कोई ग्रह नहीं भी बैठा हो और द्वितीय भाव में भावबल नहीं हो या उसमें कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं हो, तो वाणी पीड़ित हुआ। वाणी पीड़ित के कारण अपनों को भी वो शत्रु बनाएगा। कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, कैसा भी उसे माहौल मिल जाए, वाणी से सबको दुख देगा। क्रूर वाणी, तीक्ष्ण वाणी, ऐसा वाणी बोलेगा जहाँ हृदय पे चुभ जाए, तो देने वाला भी व्यक्ति उसे नहीं देगा, पाने वाला चीज भी उससे नहीं मिलेगा, यानी प्राप्ति नहीं होता है। तो द्वितीय स्थान, भोजन का स्थान, मुख का स्थान, वाणी का स्थान, धन का स्थान, और द्वितीय जिसका पीड़ित, फिर सब उसका पीड़ित। और ऐसा ज्योतिष विज्ञान में बताया गया है कि 1, 2, 3, 4 भाव जीवन का पहला काल, बाल काल, 5, 6, 7, 8 युवा काल, और 9, 10, 11, 12 बुढ़ापे का काल। तो जिसका नहीं बाल काल, उसका कहाँ से काल काल? फाउंडेशन ही बिगड़ गया, फिर क्या जवानी और क्या बुढ़ापा। और प्रथम भाव से बाल भाव को देखा गया, द्वितीय से लेके चतुर्थ भाव को पूरे बालपन तक देखा गया। तो पहला 4 भाव से बालपन उसका कैसा बीता होगा, और पंचम से अष्टम तक जवानी, चैलेंज, पीड़ा, कष्ट, क्योंकि इस भाव में 6वां और 8वां का भी चैलेंज इसके जिंदगी में आएगा। और फिर बुढ़ापे जब आ जाता है तो फिर उधर से अच्छे भाव आ जाते हैं, नवम धर्म भाव,
बुढ़ापे में धर्म करना चालू कर देता है डर के मारे। 10th भाव कर्म और कर्मफल का भाव, 11 लाभ भाव, 12 एकमात्र भाव जो बेड हाउस में आता है। तो वाणी जिसका खराब, उसका धन भी खराब। तृतीय भाव से सुवर्ण आदि भी देखा जाता है, धातु आदि भी देखा जाता है। तो धन पीड़ित हो, वाणी पीड़ित के कारण धन पीड़ित, और वो कहीं भी जाए उसको अच्छा भोजन नहीं मिल सकता, मिल भी जाए तो अशांत भोजन उसे मिलता है। तो अब तक हम लोग द्वितीय भाव में भिन्न भिन्न ग्रह का स्थिति में क्या फलादेश होता है, करीब करीब 10 वीडियो में हम लोग विचार किए। लेकिन उस द्वितीय भाव में राहु जैसे महापापी, जिसको ज्योतिषी में सबसे पापी ग्रह कहा गया, और शत्रुगृही होके मंगल के घर में भी बैठा हो, राहु का सबसे बड़ा शत्रु मंगल, मंगल के घर में भी बैठा हो, लेकिन अगर बृहस्पति का दृष्टि वहाँ जा रहा है, किसी भी कंडीशन से जा रहा है, षष्टम बृहस्पति का भी दृष्टि जाए, बकरी बृहस्पति का भी जाए, या पीड़ित बृहस्पति का भी दृष्टि जाए, या नीचस्थ बृहस्पति का भी जाए, तो भी व्यक्ति वाणी से, अपने शब्द से, अपने विचारों से, अपने अच्छे बोलने का कला के कारण से सबको जीत सकता है और धन को कमा सकता है, और असंभव धन का मालिक हो सकता है। कितना भी धन उससे ले लिया जाए, या चोरी कर लिया जाए, या ठग लिया जाए, ठगाते तो हैं ऐसे वाले। राहु का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि 9 ग्रहों में से सबसे छलिया, चालाक, धोखेबाज, विष, जहर, राहु यानी षड्यंत्र, राहु यानी धोखा, राहु यानी पापी से पापी। और जब ये शत्रुगृही होकर बैठता है तो स्वाभाविक शत्रुगृह में ग्रह जाके कहीं ना कहीं बलहीन भी होते हैं, पीड़ित भी हो जाते हैं, तब पर भी वहाँ अच्छा फल दे सकता है। देखा हूँ कई सारे कुंडली पे इसको फलित करके, तब इतना बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए, ये द्वितीय भाव यहाँ पर विराम देते हैं, आगे चलेंगे तृतीय भाव पे अगला वीडियो से। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो कोई कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है तो जरूर संपर्क करें, और हम हमारे आध्यात्मिक गुरुकुल पे आपको ज्योतिष सीखना है, कर्मकांड सीखना है, किसी भी प्रकार की साधना करना है, आध्यात्मिक साधना करना है, तो संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे, या फिर 9938727418 पे। नमस्कार, धन्यवाद।